हेलो स्टूडेंट, क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो ये आप देख सकते हैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। यूपीएसआई कांस्टेबल यूपी ट्रिपल एससी टेट सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। और इस सीरीज के लगाने के बाद में आप कमेंट जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक गए या नहीं। दोस्तों अभी जो है मीडिया खान सर के लिए कवरेज बहुत ज़्यादा कर रही है कि खान सर हिंदू हैं या मुस्लिम है, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हिंदू हैं, बहुत सारे कह रहे हैं कि मुस्लिम हैं। तो प्लीज़ खान सर के लिए बहुत सपोर्ट करिएगा, क्योंकि खान सर इतने अच्छे टीचर हैं, वो किसी भी पॉइंट को बहुत बारीकी से समझाते हैं। तो चलिए हिंदी इस सीरीज़ को हम लगाते हैं और आप कमेंट जरूर बताइएगा कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक गए। चलिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे हाथों में अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है बताइएगा कौन सा रस है। इसमें क्या है, इसमें शोक है, शोक हो रहा है, मतलब जो है, ठीक है ना। जब शोक, तो शोक किसका स्थायी भाव है? शोक करुण रस का स्थायी भाव। जब रोना धोना होता है तो करुण रस में जाते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ प्रेम होता है वहाँ श्रृंगार रस में जाते हैं। जहाँ मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के या आश्चर्यचकित बात कही जाती है तो वहाँ अद्भुत रस होता है। जहाँ बहुत भयंकर जो है उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे मान लो युद्ध वगैरह के, तो वहाँ भयानक रस में आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द क्या है? एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द क्या कहलाएगा? तो एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कहलाएगा असुरक्षित। क्या कहलाएगा? असुरक्षित, ठीक है ना। तो एक से अधिक शब्दों से बना शब्द कहलाएगा असुरक्षित। जो किसी शब्द से प्रारंभ में जुड़कर उसमें एक विशेष अर्थ ला देता है उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर, निशा मतलब रात्रि, निशा मतलब रात्रि, और चर मतलब घूमना। चर मतलब घूमना, मतलब रात्रि में घूमने वाला, रात्रि में घूमने वाला। तो इसमें ये क्या लग गया, ये हो गया कारक। कारक किस में आते हैं? कारक आते हैं तत्पुरुष समास में। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक होते हैं 8 प्रकार के। जिस समास में कारक आते हैं वहाँ तत्पुरुष समास होता है, ठीक है ना। जिस समास में जैसे किसी शब्द के पहले कोई शब्द लगाने से शब्द में कुछ शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, वहाँ अभिभाव समास कहलाता है। जैसे कोई उपसर्ग है तो उस उपसर्ग को अभिभाव समास बोलेंगे, ठीक है ना। कर्मधारय में क्या होता है? जब कर्मधारय में तुलना की जा रही हो, एक दूसरे को जैसे तोड़ने के बाद में तुलना की जा रही है तो वहाँ कर्मधारय कहलाएगा। जैसे चरण कमल, अर्थात कमल के समान है चरण जिसके, तो यहाँ पर जो चरणों की तुलना कमल से की जा रही है तो वहाँ क्या कहलाएगा? कर्मधारय, ठीक है ना। बहुव्रीहि क्या होगा? जब दो शब्दों के मेल से भिन्न अर्थ निकलता हो, दो शब्दों के मेल से भिन्न अर्थ निकलता हो, ठीक है ना, तो वहाँ जो है बहुव्रीहि समास कहलाएगा। तो निशाचर में कौन सा हो जाएगा? रात्रि में मतलब निशाचर मतलब रात्रि में घूमने वाला, रात्रि में चर करने वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मुख दर्शन में कौन सा समास है? दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, प्लीज़ सपोर्ट जरूर करना। मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन यहाँ पर डैश आ रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? मुख और दर्शन, जैसे माता और पिता, भाई और बहन, या तो आप डैश लगा सकते हैं या और लिख सकते हैं। जहाँ और का अर्थ होता है और होता है या डैश होता है वहाँ पर द्विगु समास बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। कौन सा? द्वंद्व समास बोलते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास जहाँ संख्याओं का बोध हो, संख्याओं से संबंधित शब्द निकल रहे हो, जैसे तिराहा है, चौराहा है, पंचवटी है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, तो वहाँ द्विगु समास होगा, ठीक है ना। और तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास अभी मैंने पीछे बताई दिया आपको। तो मुख दर्शन में कौन सा समास होगा? मुख दर्शन में द्वंद्व
द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। उपेक्षा, उपेक्षा में उपसर्ग है, उपेक्षा में उपसर्ग है, तो उपेक्षा को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उप धन एक्षा, क्या हो जाएगा, उपधन एक्षा। तो इसमें ये उपसर्ग हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि इसमें हम तोड़ेंगे उत्धन एक्षा, उत्धन एक्षा में नहीं तोड़ सकते, फिर ये व्यंजन संधि में बदल जाएगा। व्यंजन संधि में क्या होता है, ता का आधा जो हलंत ता होता है, इस ता का तीसरे वर्ड में बदल जाता है, ता था धा ना, ये ना में बदल जाएगा, ठीक है ना। जैसे उन्मुख, जैसे उन्मुख होता है, उन्मुख को जब तोड़ेंगे तो उत्धन मुख हो जाएगा, जो ता होता है वो ना में बदल जाता है, इसलिए इसको नहीं तोड़ सकते। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उपेक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सेम, सेम का तत्सम निम्न में से क्या होगा, तो सेम का तत्सम स्कंद, सिम्वा, स्याल, सेज, तो इसमें हो जाएगा सिम्वा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से तत्सम चुनिए, तत्सम चुनिए। तो यहाँ पर दो, दवा, दी, तो यहाँ पर इसमें से ना तो दो है, ना दवा है, ना दी है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, खपत, प्रख्यात, खपत, प्रख्यात, कपूत, निश्चल, तो इसमें बताइए किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, बताइए। तो जल्दी बताइए किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो इसमें जैसे प्रख्यात है, ठीक है ना, प्रख्यात, प्रख्यात एक शब्द होता है, कपूत भी एक शब्द होता है, निश्चल भी एक शब्द होता है। प्रख्या, जैसे प्रख्या शब्द नहीं होगा, प्रख्यात भी होगा, प्रख्यात ही होगा। अब खपत में क्या है, खपत है, खपत है, रटत है, रटत है, बढ़त है, चढ़त है, तो ये ऐसे शब्द हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, खपत, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना है, इसमें कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना है, मतलब आचार शब्द में अगर प्रत्यय लगा देंगे तो क्या शब्द बनेगा। तो चलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट आप देख सकते हैं, स्वेच्छाचारी, इसमें आरी शब्द, आरी प्रत्यय लगाया गया है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, सा, सा, ये वाला सा, सा, और कौन सा रह गया बताइएगा, अब रह गया हा, ये कौन कौन से व्यंजन हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए, ठीक है ना। अब उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हो गए, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त हो गए या द्विगुण, उत्क्षिप्त या द्विगुण। तो इसमें क्या होता है, ये मतलब 2 अर्थ निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 शब्द होते हैं, उत्क्षिप्त या द्विगुण, अड़ा, अड़ा। इनका क्या होता है, जैसे अगर इनकी जो अंकी बिंदी नीचे बिंदी है, इसे हटा दो तो ढा बन जाएगा, डा डा, है ना, और अगर बिंदी लगा दो तो अड़ा बन जाएगा। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अनुनासिक व्यंजन होते हैं 5 प्रकार के। अनुनासिक व्यंजन 5 प्रकार के, कौन कौन से होते हैं, वा, अड़ा, या सॉरी माँ, ना और अणा। ये 5वां अक्षर है प्रत्येक सीरीज का 5वां अक्षर है। तो ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं,
4 प्रकार के। संयुक्त अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त अक्षर भी 4 होते हैं। कौन कौन से? छ, सिरा, ज्ञा और एक और होता है, कौन कौन सा होता है बताइएगा? छ, सिरा, ज्ञा। एक ध्यान नहीं आ रहा, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? आधा का और सा, ठीक है ना। इसको कैसे तोड़ेंगे? आधा सा, आधा, अरे सॉरी, सिरा को तोड़ेंगे आधा सा, सिरा के लिए तोड़ेंगे आधा सा प्लस रा, ठीक है ना। और ज्ञा के लिए तोड़ेंगे आधा वा प्लस जा। इसमें तोड़ेंगे आधा, सॉरी, ज्ञा के लिए तोड़ेंगे वा प्लस आधा जा, ठीक है ना। तो ये तो हो गए हमारे संयुक्त वर्ण। चलिए, एक है त्रा। कौन सा? त्रा। अब चारों संयुक्त वर्ण हो गए, तो आधा ता प्लस रा, तो ये तो हो गए संयुक्त वर्ण। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वालाघात। वालाघात कितने प्रकार के होते हैं? बलाघात कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताइएगा, बलाघात कितने प्रकार के होते हैं? बलाघात होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चलिए अगले क्वेश्चन के, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वे तो वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं है। वे तो वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। अगला ऑप्शन, मुझे आशा है कि आप मेरे सुझावों पर विचार करेंगे। अगला ऑप्शन, 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी ये है। तो ये का एक वचन क्या होता है? यह होता है। क्या होता है? यह है। यह का बहुवचन क्या होता है? ये। तो ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा। तो यहाँ पर जो ये है इसके बदले में यह होना चाहिए। तो इसमें कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अगला ये भी सेम है। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अपराधी को रस्सी से बांध ले गए। ऑप्शन नंबर सी देखिए, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। सुनाई पड़ी मतलब यहाँ पर वो गिर पड़ी, थोड़ी गिरना तो गिर पड़ी, ठीक है ना। यहाँ पर सुनाई दी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुनाई दी। तो इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर नीचे है। कर्ता, कर्तावाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है ना। जिस शब्द में कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कर्तवाच्य कहलाता है। जिसमें भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य। यहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निशीथ। निशीथ का विलोम शब्द क्या होगा? निशीथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो निशीथ का विलोम शब्द होगा मध्यायन। क्या हो जाएगा? मध्यायन। ये निशीथ का विलोम शब्द हो गया मध्यायन। अपराह्न का पूर्वाह्न हो जाएगा। अपराह्न का पूर्वाह्न हो जाएगा। निशीथ का मध्याह्न। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देही का विलोम शब्द। देही का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? देही का विलोम शब्द हो जाएगा विदेह। क्या हो जाएगा? विदेह। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन लगा दीजिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न प्रश्न के शब्द एवं विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। चूड़ और चूर का अर्थ। चूड़, तो चूड़, चूड़ 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 चूड़। चूड़ का अर्थ होता है, क्या होता है? चूड़ का अर्थ होता है चोटी। चूड़ का अर्थ क्या होता है? चोटी या शिखा, ठीक है ना। और चूर का अर्थ क्या होता है? मतलब टुकड़ा, टुकड़ों में कटा हुआ या शिथिल, मतलब बहुत छोटा। तो चूर का अर्थ हो गया शिथिल और चूड़ का अर्थ हो गया चोटी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। कुल वंश, इसमें कुल वंश, गणना गणना, शुक्ल शुक्ल, चित्त चित्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों जो मतलब ऑप्शन है ये बोलने में सेम आवाज़ निकल रही है, मगर इसमें डायरेक्टली शब्द जो चेंज कर दिए, कुल का वंश कर दिया गया है, ठीक है ना। इसमें जो पर्यायवाची शब्द कर दिया गया, तो ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक जैसे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जैसे यह मेरी किताब है, मतलब निश्चित ही मेरी किताब है। वह कहाँ गया है, इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक, ठीक है ना। तुम क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है, व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है। तो व्यर्थ को धन जब तोड़ेंगे, विधन अर्थ, तो इसमें से क्या निकलेगा, ई निकलेगा, और इसमें से निकलेगा आ निकलेगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ई धन आ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का नहीं है, निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ऐसे भी आप मतलब पहचान सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दो मात्राएं, यहाँ पर दो मात्राएं, यहाँ पर दो मात्राएं, और यहाँ पर सिर्फ एक मात्रा है ऊपर। तो इसमें ऐसे भी टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। 99.99% ऐसे भी ठीक हो जाएगा, है ना। और चलिए फिर अगर हम वैसे संधि के हिसाब से हम तोड़ के देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सदैव का सदाधन एव, क्या हो जाएगा, सदाधन एव, ठीक है। जलावंत का जलावंत का हो जाएगा जल धन ओध, क्या हो जाएगा, जलधन ओध, ये हो जाएगा जलावंत का। परमोदार क्या हो जाएगा, परम धन औदार्य। गुरुपदेश का हो जाएगा गुरुधन उपदेश। तो यहाँ पर भी ऊ निकल रहा है, यहाँ पर भी ऊ निकल रहा है, ठीक है ना। तो जब ऊ निकलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी संधि नहीं होगी, क्योंकि दीर्घ संधि बकाया सब वृद्धि संधि है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। संधि और समास में क्या अंतर है। संधि वर्णों के मेल है, समास शब्दों का, संधि वर्णों का मेल है, समास शब्दों का। ऑप्शन नंबर बी देखिए, संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता है, ये भी ठीक है। समास, ऑप्शन नंबर सी देखिए, समास में बहुत से पक्षों के बीच कारक चिन्हों अथवा समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। सभी ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे हम। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, जनप्रिय, बेकाम, याद्र, दयाद्र। बताइए जल्दी जल्दी। निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेकाम। कौन सा हो जाएगा, बेकाम। जैसे बेकाम, बे औलाद, ठीक है ना, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। उपरोक्त उदाहरण किस अलंकार का है। तो इसको आप कमेंट में बताइएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन चलता हूँ। इस
क्वेश्चन को कमेंट में बताइएगा। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। जलता है यह जीवन पतंग में उपमेय। जलता है जीवन पतंग में उपमेय है। जलता है जीवन पतंग, इसमें उपमेय क्या है? तो इसमें उपमेय क्या हो जाएगी? उपमेय क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा जीवन। क्या हो जाएगा? जीवन। उपमेय उपमान क्या हो जाएगी? उपमान। उपमान हो जाएगा उपमा। पतंग क्या हो जाएगा? पतंग। क्योंकि जीवन की तुलना पतंग से की जा रही है। जीवन की तुलना पतंग से की जा रही है, तो इसलिए जो जीवन है वह उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमेय। और जो पतंग है वह उपमान हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसलिए जो जीवन है यही उपमेय होगा। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस शब्द समूह में सभी शब्द आत्मा के पर्यायवाची हैं? ठीक है ना? अंतर, जीव, जीव, मन, अंतर, अंतर्मन। ठीक है ना? ये जीव है, जीव नहीं होता है आत्मा का पर्यायवाची। मन, मन मान सकते हैं, कह सकते हैं कि जैसे मेरा मन नहीं कर रहा, मेरी अंतरात्मा नहीं कर रही है। ठीक है? तो मन जो है पर्यायवाची आत्मा का होता है, जीव नहीं होता है। तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। शरीर, भाई शरीर नहीं होता है, जड़ भी नहीं होता, जड़ तना भी, ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब सी पे चलिए। जीव, इसमें भी जीव आ गया, ये भी गलत हो गया। तो अब डी बचा, तो डी तो लगा ही देंगे। अब डी में आप देख सकते हैं अंतरात्मा, आत्मा, अस्क, अस्क, अस्क भी होता है और मन भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निरादर का पर्यायवाची। निरादर का पर्यायवाची, निरादर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हिलगाने वाला क्वेश्चन है। कैसे? निरादर का पर्यायवाची हो जाएगा अनादर। ठीक है ना? और निरादर का विलोम शब्द हो जाएगा आदर। क्या हो जाएगा? आदर। निरादर का पर्यायवाची हो जाएगा अनादर, निरादर का विलोम शब्द हो जाएगा आदर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सिर पर पांव रखकर भागना। सिर पर पांव रखकर भागना अथवा बहुत तेज भागना। मतलब पुलिस के आने पर चोर सिर पर पैर रखकर भागे, तो इसमें बहुत तेज, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत तेज भागना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगर मगर करना। अगर मगर करना, इसमें ऑप्शन है इधर उधर की बात करना, बहाने बनाना, कपट करना, व्यर्थ करना। क्या है बताइए जल्दी? अगर मगर करना, तो इसमें हो जाएगा बहाने बनाना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कार्य के अनुसार परिणाम मिलना, जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है, बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्य के अनुसार परिणाम मिलना, जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, इसका अर्थ क्या है? सब एक समान, सब एक समान दृष्टि प्रकृति वाले होते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपके लिए ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? कमेंट जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। और दोस्तों ऐसे ही हमारे लिए सपोर्ट करते रहना। तो चलिए हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। वीडियो देखने धन्यवाद। जय हिंद।